नमस्कार, मैं हूं श्रीश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। देश में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट जैसे हालात हैं। संक्रमण की दूसरी लहर इतनी खतरनाक है कि एक साल पहले जैसे हालात हैं। आंकड़े बताते हैं कि अगर जल्द ही हालात पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और विकराल हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोरोना केस सबसे ज़्यादा हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ मौत का औसत राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। हालात को देखते हुए रायपुर समेत कई शहरों में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल है कि कोरोना के यू टर्न लेने के पीछे कौन सी वजह है। तो कंट्रोल करने के लिए अब भी लॉकडाउन ही विकल्प है, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट। बेकाबू कोरोना से देश में दहशत। कई राज्यों में एक साल पहले जैसे हालात। फिर कोरोना विस्फोट, दूसरे लॉकडाउन की आहट। सावधान, कोरोना का यू टर्न। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज है। जैसी पिछले साल पीक पर थी, वैसे हालात अभी दिख रहे हैं। कोरोना के आंकड़े इस बात की गवाही खुद दे रहे हैं। बीते 2 दिन से कोरोना के 62,000 से अधिक केस आए हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में देखें तो देश में 68,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि 291 नागरिकों की जान गई। आखिर ऐसी स्थिति देश में फिर क्यों बनी? आम जनता की लापरवाही या जिम्मेदारों की अनदेखी? कोरोना की नई लहर के सुपर स्प्रेडर कौन हैं? क्या कोरोना विस्फोट को रोकने अब लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प है? सवाल तो कई हैं, जवाब आपको इन 5 तस्वीरों से काफी हद तक मिल जाएगा। हरिद्वार कुंभ स्नान, वृंदावन की होली, कई राज्यों में कोरोना विस्फोट, 5 राज्यों में चुनावी रैलियां, क्रिकेट मैच का आयोजन। पहली तस्वीर हरिद्वार कुंभ की, जहां शाही स्नान में 50 लाख लोगों ने स्नान किया। हर दिन 2 से 2.5 लाख लोग स्नान करने के लिए पहुंचे। दूसरी तस्वीर वृंदावन की होली की, यहाँ भी लोगों की खुमारी ऐसी कि कोरोना का कोई खौफ ही नहीं। उधर बंगाल, असम, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों की चुनावी रैलियों में प्रतिदिन उमड़ती भीड़ में शामिल लोग कोरोना स्प्रेडर का काम कर रहे हैं। अहमदाबाद और रायपुर में आयोजित क्रिकेट मैच देखने उमड़ी भीड़ भी कोरोना संक्रमण बढ़ने की जिम्मेदार बताई जा रही है। जब आयोजन हुआ था, हमारा संक्रमण का दर 1 से नीचे आ गया था। जब अनुमति उसको दी गई थी तो संक्रमण का दर 1 से नीचे आ गया था। ये कोई अनुमान उस समय नहीं लगा सकता था कि 5 पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंचा। इसमें 2 बात नहीं है कि हमको ऐसे आयोजनों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि देश में कुल एक्टिव कोरोना मरीजों में से 80% एक्टिव कोरोना मरीज इस समय केवल देश के 5 राज्यों में हैं। इन 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आंकड़े डराने लगे हैं। 1 मार्च को राज्य में 2880 एक्टिव केस थे, जो 29 मार्च को बढ़कर 20,181 तक पहुंच गए। मार्च के पहले सप्ताह में पॉजिटिविटी रेट 0.99% थी, जो चौथे सप्ताह तक बढ़कर 6% हो गई। मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़े हैं। रायपुर और दुर्ग में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। ज्यों-ज्यों संक्रमण बढ़ रहा है, इस पर सियासत भी तेज हो रही है। पिछले कल का जो आंकड़ा है कम टेस्टिंग का, दुर्ग का 45.94 दिखा रहा है पॉजिटिविटी। 46 कि हर 100 में से करीब हर 2 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई। पर क्योंकि टेस्टिंग कम, ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो लॉकडाउन के लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए। टीएस बाबा के कहने पर कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो खुद असहाय मंत्री है। और वर्तमान में अगर देखें तो कोरोना जो है वो फैलाने की व्यवस्था लगातार सरकार ने की है। वैक्सीन के जो सेंटर बढ़ने चाहिए, उसके लिए आप राजनीति कर रहे हो कि कोवैक्सीन नहीं लगना, कोविशील्ड नहीं लगना, ये नहीं लगना। शराब के दुकान और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था और जो सावधानियां, सारे नियमों को ताक पे रख करके धज्जी उड़ाई जा रही है। सरकार को कोरोना की चिंता नहीं है, बल्कि शराब के पैसे की चिंता है, और इसके कारण में यहाँ पर कोरोना का विस्फोट हो रहा है। बहरहाल कोरोना ने जिस तरह यू टर्न लिया,
उससे केंद्र समेत राज्य सरकारों की टेंशन जरूर बढ़ गई है। वैसे कोरोना से बचने का मंत्र सबको पता है और वो एक ही है, जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, बाहर निकलते ही मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कोरोना ने जो यू टर्न लिया है, जिसके कारण सबको चिंता हो रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव साहब हैं। सिंहदेव साहब का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साहू जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और बाबा साहब को भी अभिवादन, प्रणाम। बाबा साहब, जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सुने, जी प्रणाम, होली की शुभकामनाएं, बधाई आपको। बहुत बहुत वंदन आपने। बाबा साहब, जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सुने होंगे, सुनील सोनी जी सांसद हैं, उनका कहना था कि सरकार वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति कर रही है। उसके अलावा उनका कहना है कि आपकी सरकार में उस तरह से पूछ परख नहीं है। और जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका कहना है कि शराब एक बड़ी भूमिका रही, और आपका खुद का भी मानना है कि ऐसे आयोजन, जो क्रिकेट का आयोजन हुआ, उससे बचना चाहिए। जो आपका स्वर दिखाई दे रहा है, वो मुख्यमंत्री साहब ने जैसे पहले बोला कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, आप लॉकडाउन की जरूरत महसूस करते हैं, और आपने कहा सरकार को सोचना चाहिए। तो सरकार के आप एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं, तो ये बात सरकार तक कैसे पहुंचे, या आपका जो मंत्रिमंडल है, आपकी सरकार है, तो आपके मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बाकी सहयोगी इस बारे में कैसे सोचेंगे? और इतना बड़ा जब आयोजन हुआ था, तो उस समय सरकार ने क्यों नहीं सोचा? जो आंकड़े आप खुद बता रहे हैं कि हर 2 में से 1 व्यक्ति संक्रमित है जिनके टेस्ट हो रहे हैं, और टेस्ट उस संख्या में नहीं हो रहे जैसे होने चाहिए। एक आंकड़ा ये भी है कि दुर्ग जिले का एक गांव है, ढौर गांव, वहां पर 180 लोग संक्रमित पाए गए। यदि गांव तक ये स्थिति पहुंच गई है, तो छत्तीसगढ़ कहाँ खड़ा है? एक। दूसरा, जिन 5 राज्यों का उल्लेख केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया, ज़्यादातर उसमें से जितने भी राज्य हैं वो कांग्रेस शासित या गैर भाजपा शासित हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि आंकड़ों के प्रेजेंटेशन में भी कुछ भेदभाव हुआ है? आंकड़ों के प्रेजेंटेशन में भेदभाव की बात तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, और ना कोरोना मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा है। ये किसी दल का मुद्दा नहीं है। ये वैश्विक महामारी के समय देश के एक प्रदेश में जिम्मेदारी संभालने के नाते मैं ये मानता हूँ कि जिम्मेदारी संभालने का जहाँ तक सवाल है, ये सरकार का हिस्सा है। वो किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जरूर हो सकते हैं, लेकिन पूरा जहाँ तक कोरोना और उसकी व्यवस्था है, ये राजनीति से एकदम दूर रखी जानी चाहिए। ये राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन की जहाँ तक बात आई, मैंने स्पष्ट तौर पे इस बात को कहा था कि एक तो विश्व का जो अनुभव है वो ये कहता है कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। ये मैंने पहले भी कई बार इस बात को कहा था। और जब मीडिया या कुछ साथी पूछते हैं कि नहीं लॉकडाउन के बारे में आप बताइए, तो थ्योरेटिकली हर चीज़ की संभावना होती है। आज कोई बड़ा एस्ट्रॉयड आके पृथ्वी से टकरा जाएगा तो पृथ्वी पे महामारी हो सकती है। आज एटॉमिक युद्ध हो जाएगा तो महामारी। ये काल्पनिक परिस्थितियां हैं जिसमें कि संभावना से नकारा नहीं जा सकता कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस बाबत कोरोना के लिए जब लॉकडाउन की बात आती है तो मैं ये कहता हूं कि हाँ, इसके बारे में सोचा जा सकता है कि अगर ऐसी परिस्थिति आए। आपने जो आंकड़े बताए 45.94 के दुर्ग के कल के पॉजिटिविटी के, तो ये भी मैंने मीडिया में बताया था, लेकिन कई बार मीडिया में सही परिप्रेक्ष्य में वो प्रस्तुत नहीं हो पाता या मेरे प्रस्तुति में कहीं कमी रह जाती है। मैंने ये साफ तौर पे कहा था कि कल केवल 8,283 टेस्ट हुए थे, जहां हम लगभग 37-38 हजार, औसतन 36,000 से ऊपर टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। होली के त्यौहार के कारण टेस्ट बहुत कम हुए थे और टारगेटेड टेस्ट हुए होंगे। इस कारण से जो वहां का रेशो आया ये 45.94 था। ये तो दुर्ग की बात है। कल के आप रायपुर का आंकड़ा देखेंगे तो ये 64.53 है, दुर्ग से भी 1.5। तो ये आंकड़े केवल एक दिन के टेस्टिंग के हैं, जिसमें कि 40,000 की जगह 38,000 की जगह केवल 8,000 टेस्ट हुए थे। और उसके परिणाम हैं ये पूरी स्थिति का आकलन इससे नहीं लगाया जाना चाहिए और न लगाया जा सकता है। और ये बड़ी भूल होगी कि अगर हम ये मान लें कि संक्रमण की स्थिति ऐसी है। छत्तीसगढ़ का औसत 17.18 कल के दिन में है
मुझे लगता है कि आज के आंकड़े अगर आएंगे और आने वाले 2-3 दिन के आंकड़े हमको और देखने पड़ेंगे, ये अगर 17 के ऊपर और लगातार दुर्ग और रायपुर 45%, 65% के आंकड़े दर्शाएगा तो ये अत्यधिक गंभीर परिस्थिति होगी। ये सामान्य स्थिति नहीं है। इसके पहले दुर्ग काफ़ी ऊंचे पे था, 30% 2 दिन लगातार दुर्ग में पॉजिटिव आए थे। रायपुर का भी 10 से 14, 14 से 18% हुआ था। ये बड़ी चिंता की बात है। इसीलिए रात को 9 बजे के बाद सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मेरे से तो उनने बात की थी व्यवसायियों ने, तो 8 बजे कहा था। जी बाबा साहब, पढ़ना शुरू हुए उससे लेके आज तक की स्थिति में, मतलब पिछले 10 दिनों में लगभग 3 गुना मामले बढ़ गए हैं। तो आपको क्या लगता है संक्रमण की दर जिस स्थिति से बढ़ रही है, जिस तेजी से बढ़ रही है, जी सरकार के पास क्या प्लान है? किस तरह से लॉकडाउन, एक आपने बोला वैक्सीनेशन आप कर रहे हैं बहुत तेजी से, टेस्ट बहुत तेजी से कर रहे हैं, लोगों को आइसोलेट या लोगों को दूर दूर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए और उनके मास्क पहनना सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार इसमें संभागवार और जिलेवार सारी स्थितियों को देख रही है। जो स्थिति दुर्ग में है वो जरूरी नहीं है कि वो स्थिति सुकमा में हो। जो स्थिति सुकमा में है वो जरूरी नहीं है कि वो स्थिति जशपुर में हो। जो स्थिति जशपुर में है वो जरूरी नहीं है कि स्थिति गौरेला पेड्रा मरवाही में हो, और नहीं है। अलग अलग जगह में अलग अलग स्थिति है। आप दुर्ग संभाग में देखेंगे तो अभी तक सबसे ज्यादा कोई बचा हुआ है तो उसी संभाग का कबीरधाम जिला है। इसमें प्रकरण कल बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग वहां पर नहीं के बराबर हुई थी कबीरधाम में, तो इसलिए आंकड़े आपको ऐसे दिखते होंगे। 11 लोग पॉजिटिव आए, 30 लोगों की टेस्ट हुई तो 33%। तो क्या कबीरधाम में 33% संक्रमण हो गया है? बिल्कुल नहीं। ये उस दिन का सीमित आंकड़ा है जो हमको बताता है कि इतने टेस्ट में से इतने पॉजिटिव आए। उससे हमको सारे कबीरधाम जिले की स्थिति का आकलन करना एक अपने आप में बड़ी भूल होगा। जी, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना होता है कि जिस दिन हम चर्चा कर रहे हैं, एक दिन पहले की रिपोर्ट के आधार पे अगर हमने मान लिया कि पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति बन गई है तो वो बात अलग हो जाएगी। आज देखना पड़ेगा, कल देखना पड़ेगा, परसों देखना पड़ेगा। और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो निसंदेह हम लोग निवेदन या अपनी राय भेजेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि और गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है, चाहे वो लॉकडाउन क्यों ना हो। अगर ऐसी स्थिति बनी रही, हम लोगों ने बात भी की, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने राय नहीं रखी, राय रखी और मैंने भी इसी राय को प्रस्तुत किया कि अभी लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या लगातार 60% रायपुर आता रहेगा तो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? तो कोई भी समझ सकता है कि अगर 3 दिन लगातार 60% की संक्रमण की स्थिति आएगा तो फिर लॉकडाउन के लिए विचार करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी राय भेजेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर फिर अपना निर्णय देंगे। ठीक है बाबा साहब, हमारे साथ चंद्रशेखर साहू जी भी हैं। साहू जी, आपका क्या मानना है, ये संक्रमण जो बढ़ रहा है इसको कैसे रोका जाए? और आप उत्तर देने के पहले इस बात को जरूर ध्यान रखें कि भाजपा शासित जो राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड जहां पर कुंभ का आयोजन हो रहा है, 50 लाख लोगों ने शाही स्नान किया, हर दिन 2-4 लाख लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आने दिया जा रहा है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, अमित शाह की, नरेंद्र मोदी जी की। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है और मध्य प्रदेश में जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है, तो ये सब चीज़ों के लिए जहाँ जहाँ ये मामले बढ़ रहे हैं, तो ये जो भीड़ भड़कने वाला जो मामला है, इसके कारण लगातार चुनाव के मामले में कोरोना किनारे रख दिया जाता है, बाकी मामले में कोरोना चालू हो जाता है कि कोरोना के लिए एहतियात बरता जाए। तो सब बातों में समानता क्यों नहीं है? ये देखिए सुरेश जी, आज हम छत्तीसगढ़ के कंटेस्ट पर बातचीत कर रहे हैं और ये बहुत सकारात्मक दिशा है हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, जो बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन भी हैं और एक प्रकार से इनलाइटेंड पर्सनालिटी के धनी हैं, लेकिन अपनी बात वो पूरे सरकार में क्यों नहीं मनवा पा रहे हैं वही जाने। और आज जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होती है पूरे देश में, जितने मुख्यमंत्री हम प्रदेशों के हैं, राज्यों के हैं, वो सब उसकी बैठक में शामिल हो रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी आसाम में व्यस्त हैं। कल त्यौहार है, अपने क्षेत्र को छोड़ के वो फिर आसाम चले गए क्योंकि दूसरे दौर का है। तो सरकार की प्राथमिकता आसाम चुनाव है या कोरोना से निपटना है या प्रदेश में
स्थिति को संभालना है, जो भयावह स्थिति बताई जा रही है, स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये विशेष परिस्थितियां हैं, बहुत असामान्य स्थितियां हैं और ये चिंता में डालने वाला है, ये भयावह स्थिति है, ये झकझोरने वाला है। और रायपुर, दुर्ग, जहां हजारों संख्या में पास बांटे गए, बताइए, दुर्ग में 4-4, 5-5 मंत्री हैं, सब लोगों ने इतने पास बांटे कि वहां भीड़ इतनी बढ़ती गई कि मत पूछिए। जो पैसा लेके दर्शक देखने वाले हैं वो पीछे रह गए, वो पास के कारण ये। आज एक जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री काल कवलित हो गया कोरोना से, यहीं रायपुर शहर का युवा चला गया। हम सब दुखी हैं, हम सब पीड़ित हैं और इस विषय को लेकर सारे विकल्प पर बातचीत होनी चाहिए, विकल्प खुला रहना चाहिए और सरकार के प्राथमिकता में कोरोना से निपटना शामिल हो। आपके कोविड सेंटर पूरी तरीके से एक्टिव हो, आपके टेस्टिंग की जो व्यवस्थाएं हैं वो एक प्रकार से सुचारू ढंग से चले और जो स्थिति है उससे निपटने के लिए सबका सहयोग, सबको विश्वास में लेने की बात है। जो श्रीष जी आपने जो बात कही, उत्तराखंड है या और जो जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन स्थिति वहाँ भी संभलनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम सब दोषी हैं, या ये सारा जो हमारा सिस्टम है और पॉलिटिकल सिस्टम से ही ये सब बात बनेगी ऐसा नहीं है। जो बाकी लोग हैं, जो समाज के अन्य घटक हैं, उनको भी इस मामले में कहीं न कहीं एक प्रकार से संजीदा होना पड़ेगा, जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी सबकी होती और इसीलिए हम छत्तीसगढ़ के बारे में फिर से ऑप्टिमिस्टिक हैं कि छत्तीसगढ़ की तासीर ऐसी है कि यहाँ हमारी जो जीवन पद्धति है वो काफ़ी कुछ नेचर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, डेथ रेट, वो पूरी तरीके से हम सबको चिंतित करने वाला है। जैसे मैं बार बार रिपीट कर सकता हूँ, भयावह स्थिति है, उसको सब मान रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं मान रहे हैं वो जाने, लेकिन कुल मिला के छत्तीसगढ़ की सरकार इस मामले में और संजीदा दिखे सामूहिक रूप से। चलिए चंद्रशेखर साहू जी, ये और दूसरी बात, जो जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां हमारे लोग कितने गए हैं? ज्यादातर तो कांग्रेस के लोग गए हैं और वहां से आ रहे हैं। आप कहते हैं कि भाई जो बाहर से आने वाले हैं उनको 7 दिन क्वारंटाइन रखें, आप वहां चुनाव प्रचार करके आ रहे हैं, क्वारंटाइन क्यों नहीं हो रहे हैं? फिर से आप चले जा रहे हैं। तो कुल मिला के आपकी कथनी और करनी में भी एक प्रकार से अंतर नहीं दिखना चाहिए। ये बात मैं पूरे दम के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ को आप पूरी प्राथमिकता के साथ इस कोरोना से, संकट से, और यू टर्न जो लिया है कोरोना ने, उसको आप गंभीरता समझ रहे हैं। आपके तीनों सवालों पर मैं जवाब लूंगा मंत्री जी का। चंद्रशेखर साहू जी के कुछ सवाल थे जिनके जवाब हम मंत्री जी से लेने की कोशिश करेंगे। सिंहदेव साहब, चंद्रशेखर साहू जी का कहना था कि सरकार को जितना संजीदा होना चाहिए उतनी संजीदगी दिखाई नहीं दे रही, एक बात। दूसरा उनका कहना था सबको साथ में लेके चलने की बात, और तीसरा जो लोग बाहर गए हैं उनका इशारा साफ तौर पर था, कांग्रेस के जो नेता वहाँ चुनाव प्रचार के लिए गए हुए असम। लेकिन मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगा, जो लोग ब्रज में होली खेलने गए, जो लोग कुंभ में नहाने गए, ऐसे लोगों का जब वापस आते हैं तो जो क्वारंटाइन की सरकार की व्यवस्था है, 7 दिन की होम क्वारंटाइन की, उसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कर रही है? जी, पहले तो चंद्रशेखर जी ने जिस बात को कहा कि इसमें सबकी सलाह और सबकी राय, तो ये हमेशा आमंत्रित है। और इसके पहले भी जब दौर आया था और दौर बढ़ा था तो सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी जिम्मेदार नागरिकों ने आगे आके अपने सुझाव दिए थे और अपनी सहभागिता दी थी। तो वो हमेशा आमंत्रित है, 24 घंटे आमंत्रित है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक माह हमेशा आमंत्रित है। और मैं चाहूँगा भी कि कोई भी ऐसी बातें हैं जो हमसे चूक हो रही हो या हमारा ध्यान न जा रहा हो, तो समाज के नागरिक, मीडिया के साथी, विपक्ष के हमारे जिम्मेदार साथी, सभी कोई जो भी अपनी राय देना चाहें, इससे बड़ी मदद मिलती है। जहाँ तक संजीदगी की बात है या तैयारी की बात है, तो मैं वही मार्क करने की कोशिश कर रहा था। आप देखें कि ये डेली हम लोग का फॉलोअप है। प्रत्येक दिन जो ज़्यादा प्रभावित जिले हैं उनकी क्या स्थिति है,
इसको हम लोग डेली मॉनिटर करते हैं, डेली फॉलो करते हैं और डेली जिला प्रशासन को जानकारी देते हैं कि वहाँ की ऐसी स्थिति आ रही है और तुलनात्मक है, इसको हम लोग भी देख रहे हैं। अगर कहीं आपका ध्यान चूक गया हो तो आप देख लें। और प्रत्येक दिन की जो जानकारी है उसको भी हर महीने का नोट करते हैं कि हर महीने के प्रत्येक दिन में क्या स्थिति बन रही है, कितनी टेस्टिंग हो रही है, कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, कितनी मृत्यु हो रही है, पॉजिटिविटी का दर क्या है, मृत्यु का दर क्या है। ये डेली हम लोग रिकॉर्ड करके, व्यक्तिगत तौर से मैं भी करता हूँ, विभाग के लोग भी करते हैं। प्रत्येक दिन शाम को, रात को, सुबह हम लोग आपस में चर्चा करते हैं और क्या कदम उठाए जाने चाहिए उन पे हम लोग निर्णय करते हैं। बाबा साहब, तीसरा साथ में जी महीनेवार क्या स्थिति है इसको भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो अपने तरफ से जहाँ तक संजीदगी का सवाल है, प्रयास ये रहता है, चूक मेरे से हो सकती है, किसी से हो सकती है, अधिकारियों से हो सकती है। प्रयास हमारा ये रहता है कि हम लोग पूरे जिम्मेदारी से, पूरे जानकारियों से हम लोग इन कामों को करें और लोगों को जितनी राहत पहुंच सके। जहां तक आयोजनों का सवाल है, ये आज नहीं, मैंने शुरू से ही हमेशा ये कहा है, कहीं कोई एक जगह की बात नहीं, बड़े आयोजनों से हमको बचना ही है, बचना ही है। इसमें चाहे वो चुनाव के आयोजन हो, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे शादी के आयोजन हो, चाहे गमी के आयोजन हो, चाहे क्रिकेट मैच हो, हमको बड़े मात्रा में एकत्रित होने से, कोरोना की मात्रा कम हो चाहे ज्यादा हो, हमको हमेशा बचना है। देखें, वैक्सीनेशन चल रहा है, कई जगह ये भ्रम मन में आता है कि हमने तो वैक्सीन लगा ली, अब हम बच गए। लेकिन आज कोविशील्ड है, ये 8 सप्ताह तक पहले डोज के बाद दूसरा डोज लेने की बात आ रही है, दूसरे वैक्सीन लेने की बात आ रही है, और 2 हफ्ते दूसरे वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी आती है। अर्थात 70 दिन कोविशील्ड हमने अगर लगाई तो पहले 42 दिन हम इंतजार करते हैं। अर्थात 70 दिन कोविशील्ड हमने अगर लगाई तो पहले 42 दिन हम इंतजार करते थे, फिर इम्यूनिटी आती थी। आज 70 दिन के बाद हमारी इम्यूनिटी की बात आती है और उसमें भी हर 100 व्यक्ति को 80-70 से जी। मैं बीच में रोकना चाहूँगा, समय की कमी है। मेरा जो तीसरा सवाल था वो ये था कि जो लोग बाहर जा रहे हैं और फिर वापस राज्य में आते हैं, तो उनके जो होम क्वारंटाइन की स्थिति है उसका सरकार सख्ती से पालन नहीं कर रही, ऐसा चंद्रशेखर साहू जी का कहना था। और मेरा भी मानना है, जैसे वो कुंभ में लोग जा रहे हैं, ब्रज में होली खेलने गए थे, बहुत सारे लोग स्टेट से जाते हैं, उनके लिए क्या स्थिति है? उनको कैसे रोकेंगे या उनको कैसे होम क्वारंटाइन सख्ती से उनके लिए पालन कराएंगे? उसमें बोल सकते हैं जी, मैं व्यवस्था है, लेकिन मैं स्वीकार करूंगा कि वैसे कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है जैसे हो रहा था, लेकिन होना चाहिए। कल ही विभाग की बैठक में शामिल मैं भी होऊंगा, संभवतः 3 बजे 4 बजे पहले के पाली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि है, और उसमें हम लोग इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि बाहर से आने वाले लोगों को 7 दिन का होम क्वारंटीन ये लागू किया जाए। तो कि ये जो शराब दुकानों की आय है ना, उसकी मोह को छोड़ना पड़ेगा। जी चलिए, वो आपका पॉलिटिकल इशू है और सरकार क्यों उसको खोली, ये भी एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे क्योंकि समय की कमी है। इस चर्चा में आप दोनों ने भाग लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।